हम भजन परायण बने, निरंतर हमारा नाम जप चलना चाहिए, कुछ और हो या ना हो। खास बात नाम जप है, इस पर ध्यान देते रहिए, इसको बढ़ाते रहिए। और तो शतुगुण के लक्षण हैं, शतुगुण में महान लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन उन लक्षणों का भी त्याग करके उनसे भी दिव्य लक्षण जो है त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त करनी होती है। वो भजन से होगी। अगर भजन खास नहीं तो बात नहीं। चलते फिरते, खास बात तो भजन ही, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जितनी देर भगवत चर्चा की वो कृष्णार्पणमस्तु की, राधा वल्लभ अर्पणमस्तु, शेष समय नाम जप चल रहा है। कोई मिला तो सात्विक भाषा से हमने वार्ता कर ली, नहीं मौन नाम जप चल रहा है, ये साधना है। तो साधन परायण रहो। भजन ही खास है और कुछ खास नहीं। पूरे जीवन का सार यही है भजन, पूरे संतों की वाणी का सार यही है भजन, सब शास्त्रों का सारे भजन। वारी मथे घर तो होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, या सिद्धांत पेल। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, एक क्षण के लिए नाम विस्मरण न हो तो हरिवंश की सहायता हो रही है, हमारा काम हो जाएगा। नाम बस खास बात है। नाम, नाम वाणी में सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। वाणी श्री हरिवंश की, कई हरिवंश है नाम। या चतुरासी जी चल रही है या नाम जब चल रहा है, खाली नहीं है। जब भगवत चर्चा कर रहे तो वो भगवत अर्पण कर दिया, शेष समय नाम वाणी में ही हमारा समय जाना चाहिए। समझ पा रहे हो आप? अशोक अग्रवाल जी आगरा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, दुख आने पर साधक को कैसी भावना रखनी चाहिए? पहली बात तो ये कि हमारे प्रारब्ध का ही भोग है। जो अशुभ कर्म है उनके परिणाम से दुख की प्राप्ति होती है, और जो शुभ कर्म है उनसे सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ दोनों को नष्ट करने के लिए मानव जीवन मिला है। तो दुख को भोग करके नष्ट कर दें और सुख को बांट करके, जैसे हमें सुख मिला है तो उसे बांट करके, और दुख मिला है तो उसे भोग करके नष्ट। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो उस समय विचार करना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध, जो गंदे प्रारब्ध हैं, जो अशुभ प्रारब्ध है, वो निपट रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, अब मैं पवित्र हो रहा हूँ, मैं स्वच्छ हो रहा हूँ। पर ये तभी सार्थक होगा जब नाम जप चल रहा होगा। तो प्रभु का प्रताप, कृपा, प्रसाद अगर हमारे ऊपर है तो हम बड़े से बड़े दुख को आनंद पूर्वक काट सकते हैं। और यदि प्रभु से नहीं जुड़े तो निगेटिव विचार और दुख ये हमको नष्ट कर देंगे, हमको जला देंगे। दुख है और नकारात्मक सोच है, दोनों मार रहे हैं। दुख है और सकारात्मक सोच है तो हम बच जाएंगे। दुख में यदि हमारी बड़ी कृपा भगवान की, दुख देकर भगवान हमको पवित्र कर रहे हैं। अब आगे हमारा मार्ग जो है निष्कंटक होता चला जाएगा। और दुख को सहने की सामर्थ्य नाम जप से आती है। देखो, दुख प्राकृतिक ही आता है, कोई चिदानंद तो होता नहीं, प्राकृतिक ही होता है। शरीर में पीड़ा, शरीर में रोग, परिवार में